नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कार्तिक माह में सुनी जाने वाली मृगछड़ा की कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में एक राजा और रानी रहते थे। वे दोनों कार्तिक स्नान कर रहे थे। उन्होंने पूरे कार्तिक स्नान किया, लेकिन रानी ने तो मृगछड़ा का स्नान किया, राजा ने नहीं किया। मृगछड़ा का स्नान न करने के कारण राजा के सर में 2 सींग निकल आए। अब तो राजा को हजामत बनवाने में भी शर्म आने लग गई। वो कहीं नहीं जाता हजामत बनवाने के लिए और ना ही घर पर किसी नाई को बुलाता। जब उसके बाल बहुत लंबे लंबे हो गए, अब क्या करे, हजामत बनवाना बहुत जरूरी हो गया। तो उसने सोचा कि चलो मैं बाहर नहीं निकलूंगा, नाई को घर पे बुला के हजामत बनवा लेता हूँ। उसने एक नाई को बुलाया और अपनी हजामत बनवा ली। नाई से कहा कि तुम ये बात किसी और को मत बताना कि मेरे सिर पर सींग उग गए हैं। नाई घर गया तो उससे तो रहा ही नहीं गया। उसे ऐसा लगे कि जैसे बीमार हो जाएगा, पेट में खौलन मची पड़ी थी। तब उसने अपनी पत्नी को बुलाकर धीरे से कहा कि राजा के सिर पर 2 सींग उग गए हैं, लेकिन ये बात तुम किसी और से मत कहना। अब नाई की पत्नी के भी पेट में खौलन मच गई कि ये बात किसी से मत कहना, किसी से नहीं कहनी है, मैं किसी से नहीं कहूँगी। सुबह जब वो शौच के लिए गई तो उसने खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठकर कह दिया कि राजा के सिर पे 2 सींग हैं। अब खेजड़ी के पेड़ ने ये बात सुन ली। थोड़ी देर में एक हाथी आया और उसने खेजड़ी के पेड़ से लकड़ियां काट लीं और काट कर अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने अपने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर बांसुरी बजाई। उसके बच्चे बांसुरी बजाते हुए पूरे गांव में घूम रहे थे और बांसुरियों से ये आवाज आ रही थी कि राजा के सिर पर 2 सींग उग गए हैं। पूरे गांव को पता चल गया तो गांव वाले राजा के पास गए। राजा ने कहा, अरे ये बात तो हमने किसी को बताई नहीं थी, ये तो सिर्फ नाई को पता थी। उसने नाई को बुलवाया और पूछा कि तुमने तो ये पूरी बात पूरे गांव में फैला दी। उसने कहा, महाराज नहीं, मैंने नहीं फैलाई, मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को बताई थी। मेरी पत्नी सुबह शौच के लिए गई तो उसने खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठ के ये बोल दिया और खेजड़ी के पेड़ की लकड़ियां एक हाथी काट के ले गया। उसने उससे बांसुरी बनाई और अपने बच्चों को दे दी। उसके बच्चे बांसुरी बजाते हुए गांव में घूम रहे थे। उस बांसुरी से आवाज आ रही थी। मैंने किसी को भी नहीं बताया राजा, मुझे क्षमा कीजिए। अब राजा ने सोचा कि उसका उपाय क्या है। उसने पंडित को बुलाया और पंडित से पूछा कि मेरे सिर पर ये 2 सींग क्यों उग गए हैं, पहले तो नहीं थे। तब पंडित ने विचार कर देखा तो पता चला कि राजा ने मृगछड़ा का स्नान नहीं किया था। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें एकम मृगछड़ा का भी स्नान करना बहुत जरूरी होता है, तभी कार्तिक माह स्नान का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप पूरा महीना कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो एकम को मृगछड़ा का स्नान भी अवश्य करें। दोस्तों, शीघ्र ही उपस्थित होंगे एक और नई कहानी के साथ। आपको अगर हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। इस कहानी को सुनने से कार्तिक माह में बहुत पुण्य मिलता है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।